नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। अभी मैं जनपद गाजीपुर में हूँ। शहीद राम बच्चन यादव के पैतृक निवास पे उनके दरवाजे पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे तमाम लोग आ रहे हैं, जनप्रतिनिधि लोग भी आ रहे हैं अपना शोक संवेदना प्रकट प्रकट करने के लिए और परिवार को साहस देने। इसी बीच हमारे बीच हैं संतोष यादव जी, जो कि इनको बहुत अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं, फिर भी इनका हम परिचय जानेंगे और बाकी बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है कि ये एक शहीद परिवार के लिए बहुत दुखद है और फ़क्र भी है। जब भी कोई नौजवान साथी अपने बदन पे वर्दी धारण करता है तो देश की सेवा की कस्में खा कर के सरहद पे जाने का काम करता है और गाज़ीपुर निश्चित रूप से शहीदों, वीरों, नौजवानों की धरती रही है। आज हमें फ़क्र भी है और दुःख भी है कि एक हमारे बीच में नौजवान आज सरहद पे शहीद हो गया और दुःख इस बात का है कि शहीद हुए लगभग 24 घंटा से ऊपर बीत गया। यहाँ प्रशासन का कोई व्यक्ति अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ। उस नौजवान का पार्थिव शरीर रात 12 से 1 बजे के बीच में पैतृक गांव कुकुड़ा में आ जाएगा, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी व्यक्ति यहाँ मौजूद नहीं हुआ। किस तरह से उसका गार्ड ऑफ ऑनर होगा, क्या होगा? और जहाँ तक मेरी आवाज़ अगर जा रही है तो मैं निवेदन करूंगा कि ये गाजीपुर वीरों की धरती है, नौजवानों की धरती है। सबसे ज़्यादा अगर सेना में कहीं के जवान हैं तो गाजीपुर के जवान हैं। अगर जवान हमारा शहीद हुआ है तो उसको शहीद का दर्जा देते हुए इतना सम्मान पूर्वक उसका अंतिम संस्कार किया जाए कि आने वाले नस्लों में उसको देख करके, उसके सम्मान को देख करके जज्बा जगे। ऐसा नहीं, 15 दिन के अंदर में हमारे इसी क्षेत्र के 9 किलोमीटर के अंदर में 3 नौजवान सेना के जो थे शहीद हो गए और उनके पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस से भेजा गया। इसको लेकर के यहाँ सेना में तैयारी करने वाले नौजवानों में काफ़ी दुख है कि हमारा नौजवान साथी जब सरहद पे शहीद होता है तो हमें फ़क्र होता है और आज उसी नौजवान की वजह से हम यहाँ सुरक्षित हैं। उस नौजवान के सम्मान में कोताही सरकार की तरफ से नहीं होनी चाहिए। उसे बकायदा सेना के वाहन के साथ ससम्मान गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए यहाँ लाया जाए और मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करूंगा कि ये नौजवान आतंकवादियों से मुठभेड़ करते हुए मारा गया है, उसकी रिपोर्ट मंगा करके उत्तर प्रदेश शासन से मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम इस शहीद परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, जिससे शहीद परिवार को सम्मान मिले और इनका परिवार सम्मानपूर्वक अपना जीवन यापन कर पाए। साथ ही साथ मैं ये भी चाहूँगा कि इस शहीद के नाम से कोई अच्छा प्रतिष्ठान और मूर्ति तथा किसी न किसी रोड का नामकरण हो। अभी हम देखें कि यहाँ के युवाओं के अंदर आक्रोश है, क्योंकि अभी ये तीसरी घटना है 15 दिन के अंदर। दो दो जवान जो बलिदान हुए थे देश के लिए, उनका पार्थिव शव एम्बुलेंस से आया। एक जवान जो राम बच्चन यादव जी हैं, इनको गोली लगी है। ये देश के लिए उस समय मुठभेड़ में शहीद हुए हैं, ऐसा परिवार वालों का कहना है। तो अब इसमें अगर उनके सेना की गाड़ी से नहीं आएगी तो युवा बहुत काफी नाराज हैं। हर जगह जो है चर्चा में विषय है कि अगर इस बार जो है वाहन के द्वारा, सेना के वाहन से गाड़ी उनका पार्थिव शव नहीं आएगा तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। देखिए, नौजवानों का गुस्सा करना, नौजवानों का आक्रोश दिखाना ये जायज़ है, क्योंकि मेरे सामने की एक घटना है। दंतेवाड़ा में एक नौजवान साथी हम लोग के साथ का शहीद हुआ था। जब शहीद तो हुआ, उसके माता-पिता मुँह के बल गिर गए थे, लेकिन जब उसके पार्थिव शरीर को उन्होंने ससम्मान सेना के वाहन पे और उस वाहन के पीछे कई हज़ारों की संख्या में लोगों को जब देखे, तो माता-पिता दोनों गर्व से गदगद हो गए और रोना-धोना छोड़ कर के वो ससम्मान सब उस शहीद के पार्थिव शरीर को सैल्यूट किया और कहा कि आज मुझे गर्व है कि हमारा बेटा सरहद पे शहीद हुआ है और अपने लोगों के लिए अपना जान दिया है। इसलिए उनका आक्रोश ज़ाहिर करना जायज़ है, क्योंकि जब एक जवान के साथ गार्ड ऑफ ऑनर और सेना के वाहन से उसका शव आना अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखता है। इतने नौजवान साथियों को तो हमने ये सुना है
कि मैं चाहता हूँ कि मैं सरहद पे जाऊँ तो अपने देश की रक्षा करते हुए मुझे बेशक बलिदानी देनी पड़े, और मैं वो मौत मरना अपने आप को भाग्यशाली समझूँगा कि अपने देश के रक्षा करते हुए मैं मौत वीर गति को प्राप्त करूँ। क्योंकि उसके मन में कहीं न कहीं ये जज़्बा होता है कि मौत तो तमाम तरह की होती हैं, उस मौत को लोग भूल जाया करते हैं। लेकिन एक शहीद की मौत जब उसके साथ ससम्मान उसका स्वागत होता है, उसके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार होता है, तो कहीं न कहीं उसी से प्रेरणा लेकर के नौजवान अपने मन में जज़्बा बना करके सेना के प्रति अपनी प्राथमिकता दिखाता है। तो नौजवानों का कहीं न कहीं ये आक्रोश जायज़ है। बहुत से नौजवान को मैं देखा कि आज ही उनको मालूम चला कि आज उनका पार्थिव शव आएगा और आज ही पूरी तैयारियों के साथ निकल चुके थे। लेकिन जैसे मालूम हुआ कि नहीं आज नहीं पार्थिव शव कल आएगा, तो वो फिर अपना जो भी व्यवस्था किए थे थोड़ा-सा डाउन हुए। तो उससे भी लगता है कि उनके अंदर जो जोश, जज़्बा, जुनून है, वो कहीं अगर एम्बुलेंस से आएगा पार्थिव शव तो वो डाउन हो जाएगा शरीर। नहीं, बिल्कुल डाउन होगा। मैं निवेदन करूँगा आपके माध्यम से कि सेना तक मेरी आवाज़ जा रही हो, गृह मंत्री तक मेरी आवाज़ जा रही हो, तो मैं निवेदन करूँगा कि जिसने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया हो हिंदुस्तान के लिए, तो कहीं न कहीं उसके सम्मान में कोई कमी न छोड़ी जाए। ससम्मान सेना के वाहन से गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए जितनी व्यवस्थाएँ एक शहीद के लिए होती हैं, वो सारी व्यवस्था मुहैया कराने का कष्ट करें। ये मैं निवेदन करूँगा। अभी सर आप आए हैं तो कोई भी यहाँ पे व्यवस्था नहीं देखेंगे, ना प्रशासन की व्यवस्था देखेंगे, नहीं प्रशासन के लोग कोई भी नहीं आया है। आप यहाँ के डीएम साहब से बात किए हैं और फिर आप कहीं और बात किए हैं, तो फिर क्या सूचना दी है, क्या जानकारी सर? देखिए, डीएम साहब से तो मेरी बात नहीं हो पाई, उनके पीआरओ थे, फ़ोन उठाए थे, उनसे हमने सूचना दिया। तो उनका शायद एक प्रोटोकॉल होता है, जब तक यूनिट से उनके पास प्रोटोकॉल नहीं आता है, तो सच्चाई है उनको जानकारी नहीं हो पाती है। तो अभी हमने उनसे बात किया, फिर यूनिट के जेसीओ से मेरी बात हुई है। उनसे हमने बताया है कि देखिए रात में यहाँ पार्थिव शरीर आ जाएगी नौजवान का, तो कम से कम गाज़ीपुर के डीएम को अवगत करा दें। यहाँ व्यवस्थाएँ हो जाएँ, एक प्रोटोकॉल जारी हो जाए, गार्ड ऑफ ऑनर की व्यवस्था हो जाए, सारी व्यवस्थाएँ हो जाएँ। तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि मैं बात करके और डीएम को अवगत करा के, बल्कि डीएम साहब का नंबर भी उन्होंने लिया है जेसीओ साहब ने, और कहा है कि मैं अवगत करा के सारी व्यवस्थाओं को कराता हूँ। तो देखिए कब तक क्या हो पाता है। आखिरी में सर, शहीद राम बच्चन यादव जी को किस तरह से आप श्रद्धांजलि अर्पित करें? सबसे बड़ी बात है कि वो वीर इस दुनिया में सफल वही होता है जो देश के लिए और अपने लिए कुछ करके जाता है। बेशक शहीद हुए हैं, लेकिन जब तक ये धरती रहेगी, नौजवानों की प्रेरणा बन करके हमेशा नौजवानों के सीने में वो जिंदा रहेंगे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी हम शहीद राम बच्चन यादव जी के पैतृक निवास पे हैं और यहाँ पे तमाम लोगों का आना-जाना, उनके परिवार को साहस देना लगा हुआ है। लोग आ रहे हैं और सब लोग का एक ही ख्वाहिश है इस समय कि कब पार्थिव शव उनका आए और हम एक बार दर्शन कर लें। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।